गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा और आपका बहुत सारा जो है डाउट जो है वो क्लियर होगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंस और फॉर के विषय में। सिंस और फॉर, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होता है सिंस और फॉर का। तो हम लोग देखेंगे कि सिंस का उपयोग कहाँ करेंगे और फॉर का उपयोग कहाँ करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ें। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है बेल आइकन को दबा देंगे ताकि ये वीडियो जो है आपके पास जो भी बनाऊं वो आपके पास समय से पहुंचे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंस और फॉर बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर ये दोनों में माजरा क्या है। सिंस कहाँ आता है और फॉर कहाँ आता है ना। सिंस का प्रयोग किया जाता है एग्जैक्ट उस टाइम से पहले जब कोई काम शुरू किया गया था, यानी टाइम ऑफ एक्शन के पहले, है ना। कह सकते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, टाइम ऑफ एक्शन, है ना। जिस समय काम शुरू हुआ है अगर वह समय है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर दिया हुआ है आपको पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे टाइम ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, कल से वर्षा हो रही है, 1999 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जो भी जो टाइम दिया हुआ रहता है, जैसे 4 o'clock, है ना, मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया। इसी तरह से कोई दिन का नाम है ना, मंडे, या महीने का नाम है, या फिर कोई साल का नाम है। हमारा देश 1947 से आज़ाद है। तो इस तरह से जो एकदम उस टाइम को जिक्र है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, है ना। सिंस 4 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1947। लेकिन अगर काम करते करते जो समय गुजर गया है और वो समय यानी पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र रहे तो फॉर लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 घंटा हो गया, 2 आवर्स, है ना। इसी तरह से 3 दिन बीत गए हैं, कहेंगे 3 days, 3 महीना हो गया, 3 months, 5 साल हो गए हैं, 5 years, है ना। इस तरह से अगर टाइम दिया हुआ रहता है इसके पहले क्या करेंगे, फॉर करेंगे, यानी फॉर 2 hours, फॉर 3 days, फॉर 3 months, फॉर 5 years। ठीक है, तो ये हो गया आपको कि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगा देंगे। और अगर पॉइंट ऑफ एक्शन, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एक्शन जिसको भी कह सकते हैं, इसको अगर पॉइंट ऑफ एक्शन है तो उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में होता है। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस की बात हो, फ्यूचर टेंस की बात हो तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले तो फॉर ही होता है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर ही होता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है या कह सकते हैं टाइम ऑफ एक्शन या पॉइंट ऑफ एक्शन, वो एग्जैक्ट टाइम अगर दिया हुआ रहे उसके पहले सिंस न लगा करके क्या हो जाता है, फ्रॉम, है ना। क्या होता है, फ्रॉम हो जाता है।
यानी फ्रॉम हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में जब रहेगा तो सिंस नहीं लगेगा, जैसे वह 4 बजे से पढ़ता रहेगा, है ना। तो ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock, फ्रॉम 4 o'clock, सिंस 4 o'clock फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर पास्ट में है ही हैड बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, प्रेजेंट है ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, लेकिन फ्यूचर है ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम ऑफ एक्शन जब दिया रहे कि कोई काम कब से शुरू हुआ, वह टाइम जब दिया रहे, है ना। वेन का जब आंसर मिले, कब से, सिंस वेन जो कहते हैं कब से, तो वहाँ सिंस होता है। लेकिन हाउ लॉन्ग का जब आंसर है, कितनी देर तक, कोई काम कितनी देर तक हुआ है या होने वाला है, तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब एग्जैक्ट वो समय दिया रहे जब से काम शुरू हुआ है, तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर टेंस में सिंस के बजाय फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। कृपया इसे लाइक करें और अपना सजेशन दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।